सो फ्रेंड्स, अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ आर एस टी लिमिटेड इज एज फॉलोज। इक्विटी शेयर दे रखे हैं, 10% प्रेफरेंस शेयर हैं, 12% हमारे डिवेंचर्स हैं, 20 लाख की कैपिटल है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारे इतने हैं, इक्विटी डिविडेंड पेड इतना है, मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर इतना है। हमसे पूछा है ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लीवरेज निकालो, प्रेफरेंस डिविडेंड्स एंड इक्विटी डिविडेंड की कवरेज निकालो, अर्निंग यील्ड रेशियो निकालो एंड नेट फंड फ्लो निकालो। ग्रेट, तो अच्छा क्वेश्चन देखा है। चलिए करते हैं शुरू। हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है, तो इससे रिवर्स कैलकुलेशन करके हम ऊपर जाएंगे। चलिए देखिए, गिवन है, ये हमारा वर्किंग नोट होगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 2,80,000। टैक्स हमारा है 30%, तो ये होगा 70%। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना होगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन 1 माइनस टैक्स, दैट कम्स टू 4 लाख। तो ये हमारा 1,20,000 आ जाएगा। ठीक है जी। डिवेंचर इंटरेस्ट, डिवेंचर इंटरेस्ट हमारा 12% से 84,000, तो EBIT हमारा होगा 4,84,000। ठीक है। क्वेश्चन में दिया है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं 1.5 टाइम ऑफ EBIT। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 1.5 ऑफ EBIT, इसका मतलब ये 7,26,000 होंगे। तो सेल हमारी आ जाएगी 12,10,000 की। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़े। क्वेश्चन में दिया है कि ये इंक्लूडिंग डेप्रिशिएशन है, और इसमें नीचे लिख दिया है कि जितने भी आपके वो हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, उसमें से डेप्रिशिएशन अगर हटा दें तो हमारे सारे वेरिएबल्स हैं। ठीक है, ये लिखा है। सो नाउ अब हम बनाएंगे इनकम स्टेटमेंट। सेल्स हमारी हो गई 12,10,000। इसमें से वेरिएबल एक्सपेंसेस जो हैं 726 में से 96,800 कम कर दीजिए, सो दैट कम्स टू 629,200। ये हमारा आया कंट्रीब्यूशन कितना? 5,80,800। इसमें से फिक्स कॉस्ट कम करिए 96,800 की, सो दैट कम्स टू हाउ मच? 4,84,000 योर EBIT। इसमें से आई कम कर दीजिए आपका 84,000, तो ये आ जाएगा EBT 4 लाख। इसमें से टैक्स कम कर दीजिए 120 का, तो ये आ जाएगा हमारा EAT 280। ठीक है। चलिए अब इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड कम कर दीजिए। आपके कितना है प्रेफरेंस डिविडेंड? 10% से। ये 50,000 है, तो ये प्रॉफिट टू इक्विटी 230। ओके। चलिए हमसे पूछा क्या है? ऑपरेटिंग लीवरेज कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, दैट इज 580,800 अपॉन 484, 1.2। फाइनेंशियल
लीवरेज EBIT अपॉन EBT 484 अपॉन 4 लाख 1.21, ठीक है। सो ये 1.21 हो गया। चलिए आगे देखें क्या पूछा था इन्होंने। प्रेफरेंस डिविडेंड का कवर, प्रेफरेंस डिविडेंड कवर इज इक्वल टू PAT अपॉन प्रेफरेंस डिविडेंड 2,80,000 अपॉन 50,000 5.89 टाइम्स, ठीक है। अच्छा, इक्विटी डिविडेंड का कवर अगर निकालना है तो जो उन्हें प्रॉफिट मिलेगा 230 और इक्विटी डिविडेंड कितना होगा, कहीं लिखा है 15%, तो दैट कम्स टू 1.92, ठीक है। इसमें से इक्विटी डिविडेंड भी कम कर दें, 1,20,000। इसके बाद है पांचवा, EPS निकालिए। तो EPS होगा आपका प्रॉफिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। प्रॉफिट टू इक्विटी शेयर कितना है, 230 अपॉन 80,000, ठीक है। दैट कम्स टू हाउ मच, 230 डिवाइडेड बाई 80,000, 2.875। अब इन्होंने क्या बोला है, अर्निंग यील्ड रेशियो निकालिए और प्राइस अर्निंग रेशियो निकालिए। मार्केट प्राइस आपकी 23 है। सो अर्निंग यील्ड रेशियो होता है EPS अपॉन मार्केट प्राइस, 2.875 अपॉन 23 इंटू 100, 12.50%, ठीक है। एंड प्राइस अर्निंग रेशियो निकालना है तो यह आएगा मार्केट प्राइस अपॉन EPS तो देख ये आएगा हमारा 8 टाइम्स। और छठवां इन्होंने पूछा है नेट फंड फ्लो, कितना फंड फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो नेट फंड फ्लो ये आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रीशिएशन माइनस टोटल डिविडेंड। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपका था 2,80,000, 96,800 माइनस डिविडेंड आपका कितना था, प्रेफरेंस डिविडेंड था 50,000 और इक्विटी डिविडेंड था आपका 1,20,000। so that comes to 206,800। इतना आपके पास फंड कंपनी के अंदर आया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अच्छा था, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से ये दिया गया था। आई होप समझ आया। थैंक यू।